अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टीवी फॉर यू मेन स्टूडियो से मैं हूं वसीम रज़ा। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ फौत हो चुके हैं, लेकिन उनकी अफसोसनाक मौत के असल ज़िम्मेदारान का तयन होना अभी बाकी है। ज़िंदगी और मौत की इस कशमकश में पल पल उनके ऊपर क्या बीती, ये इंकशाफात और ये हक़ाइक़ इतने खौफनाक हैं कि जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आज हम इसी पर बात करेंगे। उमर शरीफ बेचारे की बदकिस्मती का आगाज़ उसी दिन हो गया था जिस दिन उनको आगा खान अस्पताल कराची में दाखिल करवाया गया। सबसे पहले ज़री गज़ल जो उनकी तीसरी बीवी हैं, उन्होंने वसीम बदामी एंकर एयरवाई से रब्ता किया। उन्होंने बताया कि उमर शरीफ बीमार हैं, लिहाजा आप हमें मिलें। वो अस्पताल गए, वहाँ उन्होंने बातचीत की उमर शरीफ से। वो अपने होश में थे, उनकी सेहत अच्छी थी, लेकिन उनको माली वसाइल थे। उस मौके के ऊपर एक वीडियो बनाई गई उमर शरीफ के कहने के ऊपर, जिसमें उन्होंने इमरान खान से दरख्वास्त की, अपील की कि उनकी मदद की जाए। उस अपील में उन्होंने कहा था कि उन्होंने शौकत खानम मेमोरियल के लिए, हस्पताल के लिए हमेशा इमरान खान की मदद की। जहां उन्होंने बुलाया वहां गए। आज उनको मदद की ज़रूरत है तो इमरान खान आगे बढ़ें और उमर शरीफ यानी उनके इलाज के लिए जो उन्हें सहूलियात चाहिए उसके लिए अपना किरदार अदा करें। इमरान खान की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट आया, और लेकिन इस मौके के ऊपर किसी भी जगह पे उनसे पैसों की दरख्वास्त हुकूमत से नहीं की गई थी। लेकिन जब इस सारे मामले को देखा गया और पता किया गया कि कहाँ कहाँ उमर शरीफ का इलाज हो सकता है, तो उसमें सऊदी अरब और अमेरिका की ऑप्शंस सामने आई। उस अपील के मैसेज के बाद पहली दफ़ा पता चला लोगों को और पूरी दुनिया को कि कॉमेडी किंग उमर शरीफ जो हैं वो सख्त बीमार हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इन दिनों एक तस्वीर भी और मंजर आम पर आई जिस पे ज़री गज़ल जो उनकी तीसरी बीवी हैं, मैं वाज़े कर दूं कि इन्होंने 3 इनकी शादियां थी। दीबा उनकी पहली शादी बीवी थी, दूसरी शकीला कुरैशी और तीसरी ज़री गज़ल थी। इन्होंने कहा कि बड़ा बरहमी का इज़हार किया कि इस तरह की तस्वीरें क्यों पब्लिक पर आ रही हैं, ये उनकी प्राइवेसी है। हालांकि वो एक पब्लिक फ़िगर थे और एक पब्लिक फ़िगर के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो इस बरहमी से ज़ाहिर ये हुआ कि ज़री गज़ल या कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी बीमारी का लोगों को पता चले और उनका इलाज होता रहे। वसीम बदामी का कहना है कि जब उन्होंने उनकी ये हालत देखी और उनके माली हालात का अंदाज़ा किया तो उन्हें पता चला कि उमर शरीफ बेचारे ने सारी उम्र जो कुछ कमाया था वो उसके अहल खाना हड़प कर चुके हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि हुकूमत से पूछा जाए कि क्या वो इनकी माली इमदाद कर सकते हैं। इमरान खान को चूँकि अपील कर चुके थे उमर शरीफ और कह चुके थे कि मेरी मदद करें। इमरान खान ने हामी बरली फवाद चौधरी को और गवर्नर सिंध को उन्होंने हस्पताल भेजा कि वहाँ जाके उमर शरीफ की हालत देखें और जो उनको सहूलियत चाहिए वो सहूलियत फ़राहम की जाए। इसका वादा भी कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे एक और मसला ये पैदा हुआ कि उनको माली मदद की ज़रूरत के अलावा वीज़ों की ज़रूरत थी अमेरिका जाने के लिए, और इसके अलावा उनको एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। 1 महीना लगा दिया वफाकी हुकूमत ने और सिंध हुकूमत ने आपस की लड़ाई में कि अब उमर शरीफ का इलाज की ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा और उसके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। 1 माह इस मामले में लग गया, जिससे उमर शरीफ की हालत मज़ीद से मज़ीद ख़राब तर होती चली गई। इसी दौरान एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर दिया गया और सिंध हुकूमत की तरफ से 4 करोड़ रुपए उमर शरीफ की इलाज के लिए मुख्तसर कर दिए गए। ये पैसे चूँकि उमर शरीफ को बराह रास्त या उसकी फैमिली को अदा नहीं किए जाने चाहिए थे, और ये पैसे जाने थे इलाज के लिए अमेरिका के हॉस्पिटल में और एयर एम्बुलेंस के लिए। तो $1,70,000 फ़िलिपींस से जो एयर एम्बुलेंस आई उसको अदा किए गए। वो पैसे जमा हुए, वीज़ों का इंतज़ाम हो गया और 1 महीने के इंतज़ार के बाद उमर शरीफ को रवाना किया गया अमेरिका के लिए। पहला स्टॉप तो था वो जर्मनी में था। न्यूयॉर्क में उमर शरीफ को वहाँ पे रोका गया क्योंकि उनके चेकअप के बाद ये देखा गया कि उनको थकावट हो गई है, उनको हल्का सा बुखार भी है। इस दौरान
एयर एम्बुलेंस की तरफ से पता चला कि एयर एम्बुलेंस तो ख़राब है, वो तो इस हालत में नहीं है कि वो अमेरिका तक का सफ़र कर सके। ये भी याद रहे कि इससे पहले 2 स्टाफ और थे, कनाडा में भी था और एक स्वीडन में 2 स्टाफ थे, जिसके बाद उनको अमेरिका लेके जाना चाहिए था। इतनी लंबी फ़्लाइट उमर शरीफ के लिए मुनासिब नहीं थी। और दूसरा ये एक मसला हुआ कि $1,70,000 जो इस एयर एम्बुलेंस को दिए गए, जो मेड इन जर्मनी थी, और जर्मनी चूँकि उसका होम ग्राउंड था तो वहाँ पे उसको ठीक करने की कोशिश की गई। 28 को ये पहुँचे जर्मनी में, और जर्मनी में 4 दिन तक कई आजमाइशी फ़्लाइटें की गई हैं एम्बुलेंस की, चेक करने के लिए कि क्या वो इस काबिल है या नहीं कि वो उमर शरीफ को अमेरिका तक मुंतकिल कर सके। तो उसकी लैंडिंग का प्रॉब्लम था, लाइट्स का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से 4 दिन तक उमर शरीफ जो है वो बीमारी की हालत में न्यूयॉर्क के साउथ हस्पताल में पड़े रहे। डॉक्टर तारक शाह जो अदाकारा रीमा के शौहर हैं, उनका राब्ता था इनसे, और उन्होंने बताया कि इसी दौरान इलाज के दौरान जो एयर एम्बुलेंस के डॉक्टर्स उनका इलाज करते रहे, उन्होंने बताया कि उनको बुखार के दौरान ही हार्ट अटैक हुआ है, जिससे उनकी मौत वाक़या हो गई। तो 4 दिन तक एम्बुलेंस जो है, होना ये चाहिए था कि एक और एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया जाता, चूँकि अदायगी कर दी गई थी पेशगी, और एम्बुलेंस को ख़तरे में डालकर ये सफ़र नहीं किया जा सकता था। इस दौरान ना तो सिंध हुकूमत की तरफ से कोई एहतजाज किया गया, और ना ही वफाकी हुकूमत की तरफ से एयर कंपनी को कहा गया कि आप एक नई एम्बुलेंस भेजें जिसके ज़रिए इस उमर शरीफ को अमेरिका मुंतकिल किया जाए। उमर शरीफ को बीमारी क्या थी, उनकी डिजीज़ क्या थी? उनको आर्ज़ाए कल्ब का मसला था, इसके अलावा गुर्दों की प्रॉब्लम थी, और शुगर में वो मुब्तला थे। तो होना ये चाहिए था कि बता दिया जाता फौरी तौर पर सब लोगों को, सब मुतलका अफराद को और इदारों को, कि उमर शरीफ का इलाज बर वक्त किया जाए। लेकिन जो लगता है कि उनकी बीमारी को छुपाए जाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि वो जिस स्टेज पर थे उस वक्त उनकी याददाश्त जो है वो भी बहुत ही कम हो चुकी थी। तो ये एक पहलू ऐसा है कि उमर शरीफ के इलाज के लिए जो संजीदा कोशिशें शुरू से ही की जानी चाहिए थी, उस तरह की कोशिशें नहीं की गई। ज़री गज़ल के बारे में भी हम आपके साथ मज़ीद डिस्कस करते हैं। उस हवाले से एक और बड़ी अहम बात ये है कि उमर शरीफ जो हैं, उन्होंने ये जो तीसरी शादी की थी, इसमें ज़री गज़ल के साथ, ये तो आपको इल्म है कि पिछले कुछ 2-3 माह से, बल्कि शायद इससे कुछ ज़्यादा अरसे से, अब उमर शरीफ अपने फ़न के उस अरूज पर नहीं थे। उनको डिमेंशिया की तकलीफ़ थी। यानी इस बीमारी में ये होता है कि मरीज़ सब कुछ भूल जाता है, इसीलिए उन्होंने स्टेज प्रोग्राम शुरू कर दिए थे, क्योंकि स्टेज प्रोग्राम्स के अंदर जो फ़नकार होता है, या जो एंकर होता है, या जो मेज़बान होता है, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, बाद में उसमें काट छांट हो जाती है। अब उमर शरीफ जो स्टेज के बादशाह थे, वो बराह रास्त प्रोग्राम करने के काबिल नहीं रहे थे। इसी दौरान एक बड़ा अजीब सा ये वाक़या हुआ कि हमने उमर शरीफ को कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर देखा, जहाँ पे वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ कर गए। मामला क्या था कि एक फ़्लैट बैंक से कर्ज़ लेके उमर शरीफ ने ख़रीदा, और वो जो है अब तक उनके नाम के ऊपर ही था। कहा यह जा रहा है कि ज़री गज़ल, मुबैना तौर पे, कि ज़री गज़ल का ये कहना था कि अब उनके नाम के ऊपर भी कोई जायदाद होनी चाहिए। लिहाजा जिन दिनों उनको भूलने की ये तकलीफ़ थी और उनको प्रॉब्लम थी, इसी दौरान ज़री गज़ल ने मुबैना तौर पर उनसे कागज़ों के ऊपर और पेपर्स के ऊपर जाली अंगूठे लगवा लिए, और वो जायदाद को गिफ्ट डीड, यानी कि ये कहा गया कि उमर शरीफ ने वो फ्लैट जो है वो ज़री गज़ल के नाम कर दिया है। जब उमर शरीफ की हालत बेहतर हुई तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि उनकी बीवी ने इसके साथ क्या सलूक किया है। लिहाजा वो अदालत में चले गए और स्टे मांगा। जस्टिस मज़र ने उनके हक़ में स्टे दे दिया, और उनकी तीसरी बीवी ज़री गज़ल को पाबंद कर दिया कि अब वो फ्लैट नहीं बेच सकती हैं। इसी दौरान एक किरदार और सामने आया जिसका नाम सुलेमान है। कहा यह जाता है कि 14 करोड़ का ये फ्लैट था, उसमें 10 करोड़ ज़री गज़ल को अदायगी कर दी गई थी। दूसरी एक रिपोर्ट में कहा गया कि 4 करोड़ अदा किया गया था। लिहाजा अब मालिक जो है सुलेमान, वो इसका कब्ज़ा मांग रहा था। लेकिन उमर शरीफ ने कहा कि मैंने ना तो गिफ्ट किया है अपनी बीवी को ये फ्लैट, और ना ही मैंने कोई कागज़ साइन किए हैं।
اس اعتبار سے یہ چپکلش جو ہے بڑھتی گئی اور اس سے عمر شریف کی حالت بہت زیادہ بگڑنے لگی۔ ایک اور اہم بات جو ہے، جو آغاز ہے عمر شریف کی حالت بگڑنے کا اور بیماری میں مبتلا ہونے کا، وہ یہ ہے کہ ان کی جوان سال بیٹی ہیرا عمر شریف کو ایک عطائی ڈاکٹر نے گردوں کے علاج کے سلسلے میں ان کا قتل کر دیا، مبینہ قتل کر دیا۔ 34 لاکھ روپے لیے ڈاکٹر فواد نے ہیرا سے، جو لاہور میں مقیم تھی اور لاہور میں علاج کرنے کے بجائے آزاد کشمیر میں گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن کا جو ہے وہ علاج کیا گیا، جس سے وہ جانبر نہ ہو سکی۔ عمر شریف کی یہ ایک ہی بیٹی تھی، اس کو یہ اتنا بڑا شوق اور دکھ لگا کہ اس کے بعد عمر شریف کی جو صحت ہے وہ بالکل بھی نہیں سنبھل سکی۔ وہ بہت پیار کرتے تھے اپنی بیٹی سے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ اس کے پاس رہیں۔ جب ان کو یہ اطلاع ملی، اس وقت وہ امریکہ میں 3 ماہ کے دورے پر تھے۔ عمر شریف سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جب پاکستان پہنچے تو ان کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ یہ 1-2 واقعات ایسے ہیں جس کے بعد عمر شریف کی جو صحت ہے وہ بگڑتی چلی گئی، لیکن منظر عام پر یہ خبریں اس وقت آئیں جب ان کی حالت، ان کی وہ پوزیشن جو ہے وہ سٹیج پر تھی کہ وسیم بادابی وہاں پر پہنچے اور میڈیا کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ ان کی حالت کتنی سیریس ہے اور فوری طور پہ ان کو علاج کی ضرورت۔ گاڈ آف ایشین کامیڈی کہا جاتا ہے عمر شریف کو۔ جونی لیور نے ان کو یہ خطاب دیا تھا۔ جتنا سوگ پاکستان میں ہے اسی قدر انڈیا اور پوری دنیا میں بھی ان کی وفات پر ان کے مداحین جو ہیں وہ سوگ میں مبتلا ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وفاقی اور سندھ حکومت نے عمر شریف کی روانگی کا بندوبست تو کر دیا تھا لیکن اس کو فالو نہیں کیا، جس کے بعد ان کو اس اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران سندھ حکومت نے ملت شہید انڈر پاس کو عمر شریف کے نام سے منسوخ تو کر دیا ہے اور یقیناً جیسے ان کی خواہش تھی اس کے مطابق غازی شاہ عبداللہ غازی شاہ مزار کے احاطے میں ان کو جگہ بھی دے دی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عمر شریف کا علاج کرنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اور جو اس سلسلے میں ان کے حوالے سے جو بھی اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ جو اقدامات نہیں ہو سکے، اس سلسلے میں ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ذمہ دار ہے، ان کے فیملی ممبر ذمہ دار ہیں اور ان کے بارے میں یقینی طور پہ تحقیق بھی ہونی چاہیے۔ اب جو عمر شریف کی پراپرٹیز ہیں اس کا کیا بنے گا، اس کا مالک کون بنے گا، یہ بھی آنے والے دنوں میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ عمر شریف نے ساری دنیا کے لیے ان کے لیے خوشیاں بانٹی لیکن خود وہ خوشی کو ترستے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایئر ایمبولنس کو کم از کم یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ ایئر ایمبولنس کو جو $1,70,000 پے کیے گئے تھے وہ چونکہ پیسہ پاکستانی عوام کے ٹیکسز کا ہے، وہ سندھ حکومت کا ذاتی پیسہ نہیں ہے، تو کیا سو کیا جائے گا؟ کیا یہ جو ٹیکنیکل اور فنی خرابی ہوئی جس کی وجہ سے عمر شریف امریکہ وقت پر نہ پہنچا جا سکے، کیا کوئی قانونی کارروائی اس کے خلاف ہوگی اور کیا ایئر لائن سے وہ پیسے واپس لے کر عوام کے لیے خزانے میں جمع کروائے جائیں گے؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوال ہیں جو ہم اگلی قسط میں آپ کے پاس لے کر آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔